इराक और पाकिस्तान के हवाले से इराक ने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। बेसिकली इराक के अंदर 3 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दे दी गई है, यानी कि इराक 3 पाकिस्तानियों को लटका रहा है जिनका ताल्लुक फैसलाबाद और सरगोदा से है। इराक का ये कहना है कि ये 3 पाकिस्तानी इराक के अंदर दहशत गर्दी फैला रहे थे, मर्डर्स भी इन्होंने किए हैं, यहाँ पर इराकियों का कत्ल भी किया है। इसी सिलसिले में उनको सजाए मौत दी गई है। इराक ने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को, यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को बजाफ्ते अपने डिप्लोमेट और इराकी ऑफिशियल के हाथ से एक पैगाम भेजा है। इराक अथॉरिटीज हैव वार्न्ड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान सिटीजन बीइंग ब्लैकलिस्टेड। पैलेस्टाइन के जो एम्बेसडर हैं वो इंडिया से कह रहे हैं कि यार आप हमारी इजराइल से सुलह करा दीजिए, हम आपको अपना दोस्त मानते हैं। पैलेस्टाइन कह रहा है कि इंडिया अगर चाहे तो हम कह रहे हैं इंडिया मीडिएट करवाए, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाए, और इंडिया जो कहेगा हम वो करने को तैयार। ये रेप्यूटेशन है, और ये रेप्यूटेशन आपकी क्यों नहीं है? आप तो इस्लामिक उम्मा हो, क्यों वो एक काफिर मुल्क से मांग रहे हैं ये हेल्प? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, वो कह रहे हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ पीस। वो आपके लिए नहीं कह सकते लैंड ऑफ पीस। आपसे किसने मदद मांगी थी पता है? हमास ने। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानियों के क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां ये नारा लगता था कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज में से हमने यहूद को खत्म करना है, उनके खिलाफ जंग लड़नी है, वहीं पर मुसलमानों का भी कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तानियों की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, वीजास भी बैन किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये इराक की जगह यूएई में होता ना तो पाकिस्तानी बोलते इराक की साजिश है, क्योंकि हमारे यूएई से बड़े अच्छे संबंध है। अब इराक के बारे में ये बोल नहीं पा रहे। ये है इनके साथ दिक्कत। पाकिस्तानियों को हर जगह से धक्के मार मार के निकाला जा रहा है, और खास तौर से मुस्लिम कंट्री से तो सबसे पहले निकाला जा रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। दोस्तों, इन्होंने पूरे इस्लाम को बदनाम कर दिया है। इन्होंने इस्लाम की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। इनकी नज़र में इस्लाम वो है जो गंद फैलाए, जगह जगह जाके लड़कियों को छेड़े, काफिरों को मारे और उसको जन्नत मिल जाएगी। ये है इनके यहाँ पे जो मौलाना इनको इस्लाम की डेफिनेशन बताई है। अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान एक गंद है, एक ऐसा कूड़ेदान है जिससे सिर्फ कूड़ा ही बाहर आएगा और ये बदबू फैलती जाएगी। इसलिए इसको वापस कूड़ेदान में डाल के ऊपर से ढक्कन बंद कर दो। अब धीरे धीरे दुनिया इनको ब्लैकलिस्ट करती जा रही है दोस्तों, और सबसे मजेदार बात यह है कि मुस्लिम कंट्री ही सबसे पहले इनको ब्लैकलिस्ट कर रही है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे जुमे के खुतबों के अंदर भी इस चीज़ को बताया जाता है। हमारे उलमा कराम भी ये बताते हैं कि जी ये देखें जी कि मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन वो मुसलमानों के साथ उनके तल्लुकात ठीक नहीं है, वो काफिरों के साथ उनके तल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं और उनके साथ तिजारत कर रहे हैं, उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ा रहे हैं, और ये क़यामत की निशानी है और ये अल्लाह का अज़ाब इन पे नाज़िल होगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहेंगी आपके ये जो सोच एक पाकिस्तानी मौलवियों की, उलमा कराम की है, और पाकिस्तानी लोग भी यही यहाँ पर कहते हैं? मात्र 11 घंटा पहले का ये रिपोर्ट है कि इराक ने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को, यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को बजाफ्ते अपने डिप्लोमेट और इराकी ऑफिशियल के हाथ से एक पैगाम भेजा है। पैगाम ये भेजा है कि पाकिस्तानी ट्रैवलर्स टूरिस्ट वीजा लेकर के इराक में एंटर करते हैं और उसके बाद फिर ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं और भीख मांगने का कारोबार इन्होंने खोल करके रखा है। इराक अथॉरिटीज ने वार्न किया है, इराक अथॉरिटीज हैव वार्न्ड, इराक अथॉरिटीज, फिर से सुनिएगा, इराक अथॉरिटीज हैव वार्न्ड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान सिटीजन बीइंग ब्लैकलिस्टेड। यूएई ने आपको ब्लैकलिस्ट किया, ईरान ने आपको ब्लैकलिस्ट किया, इराक भी अब आपको ब्लैकलिस्ट करने के लिए 11 घंटा पहले उन्होंने अपने ऑफिशियल को, अपने डिप्लोमेट को भेज करके यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को कहा है कि दिस इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज, जो आपको शॉक लगेगा, लेकिन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए ऑफ पाकिस्तान को हम इनवाइट करते हैं, ये इराक ने कहा है कि हम इनवाइट करते हैं कि वो आए और अपने पाकिस्तानी मुसलमानों के तरीके और क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखें और उनको यहाँ से ले करके जाए, नहीं तो हम घसीट करके यहाँ से फेंक देंगे। दुख होता है सुन के। ये इसी वजह से होता है कि ये लोग जो ये काम करते हैं ना, इनको अपने देश की नहीं फिक्र होती है।
मैं आपको बताऊं, जब मैं जर्मनी में था ना, तो मैं जहां भी जाता था या कोई भी इंडियन हम जब मिलते थे ना, तो हम कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सोचते थे कि यार ये मैं तो कर दूंगा, पर आने वाले इंडियन को इसका बहुत बड़ा एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हम वैसे काम नहीं करते थे कि हमारा नाम खराब हो, हमारे देश का नाम खराब हो, हमारे लोगों का नाम खराब हो। अब चूंकि ये लोग जो है ना, इनको अपने देश की पड़ी ही नहीं है मुजफ्फर भाई। ये सोचते हैं कि हम बस इराक में पहुंच गए और हम जो है, चूंकि एक इस्लामिक उम्मा है, तो हम जो करेंगे वो सब ठीक है, ये हमारा ही लैंड है। वो आपको अपना नहीं मानते भाई, आप वो कह के थक गए। वरना आज आप देखिए, अभी हम लोग उस पर जाएंगे भी, लेकिन मैं पहले इसको उठा रहा हूं। पैलेस्टाइन के जो एम्बेसडर है वो इंडिया से कह रहे हैं कि यार आप हमारी इजराइल से सुलह करा दीजिए, हम आपको अपना दोस्त मानते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी और दूसरे जो इनके पास अथॉरिटीज है, वो ये कहने का हिम्मत रखेंगे कि हम इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं? पैलेस्टाइन कह रहा है कि इंडिया अगर चाहे तो हम कह रहे हैं इंडिया मीडिएट करवाए, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाए, और इंडिया जो कहेगा हम वो करने को तैयार। ये रेप्यूटेशन है। और ये रेप्यूटेशन आपकी क्यों नहीं है? आप तो इस्लामिक उम्मा हो, क्यों वो एक काफिर मुल्क से मांग रहे हैं ये हेल्प? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, और वो कह रहे हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ पीस। वो आपके लिए नहीं कह सकते लैंड ऑफ पीस। आपसे किसने मदद मांगी थी पता है? हमास ने। याद है ना, अभी 3-4-5 महीने हमास के लीडर कहा था कि पाकिस्तानियों आओ हमारी तरफ से लड़ो। आपको इस फॉर्म में देखा जाता है दुनिया में, हमें देखा जाता है एज शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत और जिसे कह दीजिए पीपल ऑफ ग्रेट विजन एंड पीस। पाकिस्तान का कोई नहीं है आज, पाकिस्तान का कोई नहीं है। पाकिस्तान हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। सरगोदा और फैसलाबाद से 3 मुलजिम हैं जिनको वहाँ पर फांसी की सज़ा दी जा रही है, ठीक है। फैसलाबाद और सरगोदा से ताल्लुक़ है। मेरा सवाल ये था कि क्या इराक़ के अंदर शियाओं की तादाद ज़्यादा है और पाकिस्तानियों से बर्दाश्त नहीं हुई, इस वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ स्टार्ट की हैं, या इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? ये भी है, ये जो हमें जो फ़िरके बन गए हैं ना, उनमें फ़िरकों में बहुत ज़्यादा तज़ाद है उनके किरदार में और उनके अमाल में। क्या है यानी कि फ़िरके जो बने हुए हैं मुसलमानों में, कई से फ़िरके हैं। और फ़िरकों के अगर मुनाजरा कराया जाए ना, कि यानी कि वो पता है कि लड़ने तोपें ले आएंगे, आप ये गलत है, आई समझ। तो ये वो कहेंगे मैं गलत हूँ, वो कहेंगे तुम सही हो। ये यानी कि एक आयत पर भी मुत्तफिक नहीं हो सकते। कुरान की एक आयत है ना, उस पर भी यानी कि वो एक यानी कि एग्री नहीं हो गए। शायद कुछ चंद आयात पर एग्री हो जाएं, वरना वो एक का मुँह जनूब की तरफ है, एक शिमाल की तरफ है। इसका तो मतलब ये है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम ऐसी हरकतें करते ही क्यों है बाहर जाकर? अब बहुत से रीज़न हो सकते हैं। ड्यू टू हंगर, हंगर इश्यूज़ हमारे अपने मुल्क में। अब पॉलिटिकल इश्यूज़ इस तरह के हैं कि बेरोज़गारी एंड एवरीथिंग तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न बन जाता है, तो वो क्राइम्स और इस तरफ लोग चले जाते हैं। जब हम फ़ॉरेन जाते हैं तो वो भी हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तानियों को कि वो वहाँ पे जाते ही सेटल हो जाएं, तो मे बी इस वजह से उन्हें ऐसे इक़दाम उठाने पड़ते होंगे।